हेलो एवरीवन, दिस इज जैस्मिन रियात और स्वागत है आप सबका एक बार फिर से इस शो पे जिसका नाम है एस्ट्रो प्लस। और मैं आशा करती हूँ आप दूसरा शो भी मिस नहीं कर रहे जिसका नाम है एस्ट्रो वीज़ा, जिसके बारे में जानकारी नीचे दी गई है। नोट करें नंबर भी, ताकि आप कंसल्टेशन ले सकें। अब बात करते हैं आज के शो की। आज के शो में मैं हमेशा नए नए टॉपिक्स आपके लिए लेके आती हूँ, क्योंकि मेरा मानना है कि जब तक किसी चीज़ के बारे में पूरी जानकारी ना हो तो उस पर विश्वास नहीं बन पाता, और जब तक आपका विश्वास नहीं होता आप पे चीज़ें असर नहीं करती। और जब तक जो यूनिवर्स का क्रिएटर है यानी कि गॉड, उनका सिग्नल नहीं आता तब तक आप एस्ट्रोलॉजी भी नहीं दिखा पाते। अगर आप एक एस्ट्रोलॉजर के पास जा रहे हैं, आपने उनसे अपना एनालिसिस करवा लिया है, तो इसको पहला सिग्नल समझें कि आपकी अच्छी जो चीज़ें हैं वो स्टार्ट होने वाली हैं, क्योंकि उनके जो कहते हैं डिवाइन के रूल्स जो हैं वो यूनिवर्सली चलते हैं, और उनके जब तक आपको सिग्नल नहीं आता तो आप कुछ भी नहीं कर पाते। सेम एस्ट्रोलॉजी में भी ये चीज़ें वैलिड हैं। आज जो है टॉपिक वो काफ़ी रिक्वेस्ट पे है, जो सोशल मीडिया पे सबसे ज़्यादा रिक्वेस्ट लोगों ने इनबॉक्स में की कि उसके बारे में डिस्कस किया जाए, यानी कि फेंग शुई। चीज़ें बदलती जाती हैं और हमारा नॉलेज जो है वो एनहेंस होता जाता है। आगे चीज़ें सीमित थी इंडियन एस्ट्रोलॉजी में, यानी कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी या फिर आप न्यूमरोलॉजी कह सकते हैं। पामिस्ट्री बहुत फेमस थी। आज एक चीज़ और बहुत फेमस हो रही है जिसका नाम है फेंग शुई, यानी कि चाइनीज़ एस्ट्रोलॉजी। फेंग शुई के बारे में अगर हम बताएं तो एक्चुअली ईस्टर्न फेसेस में बहुत मिडिवल पीरियड से ये चीज़ें चलती आ रही हैं, यानी कि ये फील्ड बहुत पुराना है, लेकिन इसकी एस्ट्रोलॉजी बेसिकली डिफरेंट टाइप से चलती है। आज उसी के बारे में डिस्कस करेंगे कि क्या है फेंग शुई और क्या है चाइनीज़ एस्ट्रोलॉजी। ये हम सभी जानते हैं कि चाइनीज़ या तिब्बतियन कल्चर में हमेशा जो मेडिटेशन है और जो आप रेज एक्चुअली अपने अंदर अर्जित करते हैं, इस चीज़ को बहुत इंपॉर्टेंस दिया गया है, जिसे कहते हैं डिवाइन के साथ अपने आप को कनेक्ट करना इंट्यूशन के थ्रू। तो वो लोग मेडिटेशन में ज़्यादा जोर देते हैं और उनकी एस्ट्रोलॉजी भी वैसी है जिसको बोलते हैं फेंग शुई। फेंग शुई में अगर सबसे पहले बात करें तो सबसे पहले अगर आप किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जा रहे हैं जो एस्ट्रो साइंस में बहुत ज़्यादा उम्दा या बेहतरीन है, तो टैरो कार्ड से आप अपनी एस्ट्रोलॉजी को डिस्कस करते हैं, जिससे डिवाइन से पावर लिए जाते हैं आपका फ्यूचर प्रिडिक्ट करने के लिए। ये वही इंसान कर सकता है जिसने लोगों का बहुत ज़्यादा सर्विस किया हो इस सेक्टर में, और वो आपके लिए जब एस्ट्रोलॉजी में टैरो कार्ड्स आपके लिए प्रैक्टिस करते हैं तो आपके आंसर्स आपको मिलने लगते हैं, क्योंकि आप किसी के बारे में अगर सोचते हैं तो वो आपका इंट्यूशन है, और वही इंट्यूशन जब एक एस्ट्रोलॉजर आपका जज करता है तो उसको मालूम चल जाता है कि एक्चुअली आपकी ज़िंदगी में चल क्या रहा है, कहीं आप गलत डिसीजन तो नहीं ले रहे। क्योंकि वही चीज़ अगर आप करते हैं तो उसमें बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड हो जाती हैं, जैसे कि सामने वाले के लिए आपका प्यार, या सामने वाले के लिए आपकी नफरत, या आपकी सेल्फिशनेस, या फिर आपका डर, या आपका प्रैक्टिकल नेचर। तो आप वो एनर्जी उसमें नहीं डाल सकते। कोई तीसरा एक ऐसा इंसान जो कि प्योर सोल है, वो जब वो टैरो कार्ड्स में वो एनर्जी डालता है तो आपको अपने सारे जवाब मिलने लगते हैं यूनिवर्स के थ्रू, जिसको बोलते हैं रेज कैरी करना। तो टैरो कार्ड्स जो हैं वो फेंग शुई का एक बहुत अच्छा सेगमेंट है, एक हिस्सा है जिसको बहुत पहले स्टार्ट किया गया। ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। अगर आप भी टैरो कार्ड्स के थ्रू अपना फ्यूचर प्रिडिक्ट करना चाहते हैं, या फिर आप प्रेजेंट में किसी भी चीज़ में कंफ्यूज हैं, आपको नहीं मालूम कि एक्चुअली क्या चीज़ जो है वो आपका समाधान कर सकती है, या फिर किसी के बारे में आप बहुत कंफ्यूज हैं, तो आपको टैरो कार्ड्स में ज़रूर जाना चाहिए। वहाँ पे जाके आपका इंट्यूशन जो है वो आपको आंसर ज़रूर देगी, एंड वो आपके लिए राइट होगा। ये स्टडी पे आधारित है। जिस तरह से आप साइंस में पढ़ते हैं कि इंट्यूशन चार्ज्ड एलिमेंट्स एक से दूसरे से ट्रांसफ़र होते हैं और यूनिवर्स से हम सारी एनर्जी लेते हैं, सेम उसी तरह से इसमें भी सेम करैक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो इसमें कोई वहम नहीं है। अगर आप भी जानना चाहते हैं अपना फ्यूचर, अपना प्रेजेंट, अपना पास्ट टैरो कार्ड्स के थ्रू, फेंग शुई में अपना जो आप करिश्मा है उसको आजमाना चाहते हैं कि आपका कितना करिश्मा है, तो आप स्क्रीन पे फ्लैश हो रहे नंबर को ज़रूर नोट कर लें और पंजाब प्लस को ज़रूर मौका दें कि आपकी सेवा में हाजिर हो सके। तो आपने कॉल ज़रूर सेव कर लेना है और हमें आपके कॉल का इंतज़ार रहेगा। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। चाइनीज़ एस्ट्रोलॉजी में बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी को बेस माना गया है, जिसे बोलते हैं डिवाइन, यानी कि गॉड के साथ कनेक्ट करना।
सो इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये बिल्कुल ठीक है। जब भी हम ध्यान करते हैं, नाम बहुत अलग अलग हैं, कोई लोग ध्यान करते हैं, साधना करते हैं, कई लोग इसी चीज़ को लेके डांस का फॉर्म में नाचते हैं ताकि वो उनके साथ कनेक्ट कर पाएँ। सो बहुत सारी चीज़ें हैं। चाइनीज़ एस्ट्रोलॉजी में म्यूज़िक को काफ़ी तरजीह दी गई है। आपने म्यूज़िकल बॉल के बारे में सुना होगा। म्यूज़िकल बॉल को अपने हाथ में रख के लोग इससे अपना हीलिंग करते हैं। इससे क्या होता है कि जब वो म्यूज़िकल बॉल चलता है तो उससे आपके अंदर के जो वाइब्रेशंस हैं वो काफ़ी शुद्ध होते जाते हैं। और ये सिर्फ चाइनीज़ एस्ट्रोलॉजी में नहीं, कभी आपने सोचा है कि मंदिरों में क्यों घंटियाँ लगाई जाती हैं, क्यों बेल्स होती हैं चर्च में, और क्यों हम हमेशा एक तांबे का जो पूरा आपका स्फेयर बना होता है उसमें क्यों बार बार लगाया जाता है फोर्स? इसीलिए कि ताकि धुन क्रिएट हो। तो म्यूजिकल बॉल, जिसको चाइनीज़ बॉल भी बोलते हैं, वो एक ऐसी एनर्जी क्रिएट करता है जो आपकी बॉडी में कम हो गई होती है। अब वो कौन सा चूज़ करना है, उसके बहुत सारे मटेरियल्स आते हैं, बहुत लोग कम जानते हैं। आपको ब्रास सूट करता है, आपको कॉपर सूट करता है, आपको लकड़ी सूट करती है, ये आप पे डिपेंड है, ये आपकी कुंडली पे डिपेंडेंट है। तो अगर आपको भी जानना है कि कौन सा म्यूजिकल बॉल एक्चुअली आपके अपने आप को हील कर सकता है। ज़िंदगी में बहुत सारे दुख होते हैं जो हमने सभी ने झेले हैं, आप सभी ने, इंक्लूडिंग मी ऑल्सो। सो स्ट्रगलिंग फेज में हम अपने अपने मन का बच्चा खो देते हैं, तो हमें उसके लिए हीलिंग चाहिए होती है। चाइनीज़ एस्ट्रोलॉजी को फेंग शुई बोलते हैं, हमेशा हीलिंग पे जोर देती है ताकि आप अपने आप को ठीक कर पाएँ। क्योंकि कोई भी चीज़ टूट जाए तो उसको अगर टाइम से ना जोड़ा जाए तो वो टूटती ही रहती है। तो इसीलिए जो म्यूज़िकल बॉल्स होते हैं, चाइनीज़ बॉल्स होते हैं, ये आपको हील करने में बहुत सक्षम होते हैं। बस आपको चूज़ करना है कि एक्चुअली उसमें से आपके लिए कौन सा है, क्योंकि अगर आप गलत चूज़ कर लेंगे तो वो आपके लिए बेनिफिट नहीं देगा, वो तो आपको और भी ज़्यादा डिसएडवांटेज देगा। तो ये जानने के लिए कि आपके लिए कौन सा सही है, आपको एक एस्ट्रोलॉजर से ज़रूर कंसल्ट करना चाहिए। और अगर आप हमें मौका देंगे तो हमें खुशी होगी। स्क्रीन पे फ्लैश हो रहे नंबर पे आप एक कंसल्टेशन ले सकते हैं। यू आर मोस्ट वेलकम। फेंग शुई में एक और चीज़ है जिसका बहुत ज़्यादा इस चीज़ में प्रभाव रहता है फेंग शुई में, वो हैं क्रिस्टल्स। हमने जेम्स के बारे में तो हमेशा सुना है, आमतौर पे लोग इन्हीं जेम्स के बारे में जानते हैं, जैसे नीलम हो गया, रूबी हो गया, पन्ना हो गया, ये सारे जेम्स। लेकिन आपको पता है कि बहुत वास्ट है। इन्हीं जेम्स पे आके आपकी स्थितियाँ जो हैं वो रुक नहीं जाती, और बहुत सारे जेम्स हैं जिनको आप डिस्कवर कर सकते हैं। और मैंने अपनी स्टडी के हिसाब से जितने जेम्स को स्टडी किया है, तो टू बी ऑनेस्ट हर जेम का अलग अलग जो है वो क्राइटेरिया होता है और आपको वो हेल्प बहुत करते हैं। लेकिन हेल्प के साथ साथ अगर आप उनको सही तरीके से नहीं पहनते हैं और गलत जेम पहन लेते हैं तो वो आपकी ज़िंदगी को काफ़ी नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। तो जेम्स का फेंग शुई में बहुत एक अलग स्थान है। तभी तो आपने कभी भी तिब्बतियन मार्केट, जब आप किसी हिल स्टेशन घूमने जाते हैं, जहाँ पे भी आप तिब्बतियन मार्केट में एंटर करते हैं, वहाँ पे आपको ओरिजिनल क्रिस्टल्स मिलते होंगे। तो वहाँ पे एक लंबा सारा रेंज होता है जहाँ पे आपको समझ नहीं आता। आपके लिए तो वो जस्ट पत्थर होंगे, आपको लग रहा होगा कि जस्ट स्टोन्स हैं, लेकिन उनका बहुत प्रभाव होता है। आपके घर में इन्हीं स्टोन्स को रखने के लिए आपको एक सही प्लेस बनाना पड़ता है, एक सही तरीका होता है किसी को भी घर में रखने का। जैसे इंसान का होता है वैसे ही क्रिस्टल्स का होता है। सपोज करें कि आप जैसे कोई क्रिस्टल है, मान लीजिए आप जेड ले आए, ग्रीन जेड ले आए, तो जेड को आखिर रखने का तरीका क्या है तो वो जानना बहुत अनिवार्य है आपके लिए। आप अगर उसको ऐसे ही रख देंगे तो उसके रेज आपके लिए हार्मफुल हो सकते हैं। अगर आप उसको सही तरीके से रखेंगे तो वो आपकी ज़िंदगी को बहुत बेहतरीन और उम्दा बना देगा। सो इसको जानने के लिए आपको स्पेशलिस्ट की ज़रूर पड़ती है। लेकिन जो जेम्स एंड क्रिस्टल्स हैं वो बहुत मिरेकलस हैं। वो आपकी ज़िंदगी में वो कर सकते हैं जो आप बहुत देर से चाहते हैं एंड हो नहीं पा रहा। बात यह है कि आपको डिवाइन पावर से, यानी कि बहुत ही सच्चे मन से उनको धारण करना है। एंड जो एक शर्तें होती हैं किसी भी जेम की, जैसे अगर आप नीलम पहनते हैं तो उसकी शर्तें होती हैं कि आपको नॉनवेज नहीं खाना, आपको झूठ नहीं बोलना, आपको चीटिंग नहीं करना। अगर हर जेम की ऐसे शर्तें होती हैं तो आप अगर पूरा करते हैं तो वो जो जेम्स हैं वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल वर्क करते हैं। ये जस्ट मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ। फेंग शुई में क्रिस्टल्स का बहुत ज़्यादा जो प्रभाव है वो है,
और आप इनको अगर यूज़ करते हैं बड़े ही बेनेवलेंट तरीके से, काइंडनेस से, तो आपकी ज़िंदगी को ये बहुत अच्छा बना देते हैं। और अगर आपको भी जानना है कि कौन सा जेम आपके लिए अच्छा है और कौन सा शेप जेम के लिए अच्छा है, तो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर पे आप संपर्क करके अपने लिए जान सकते हैं। ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल सिद्ध होगा। अब आ जाते हैं वास्तुशास्त्र में, फेंग शुई में। वास्तुशास्त्र एक वास्ट स्टडी है, और अगर आप दूसरा शो देख रहे हैं एस्ट्रो वीज़ा, उसमें आपको हमेशा वास्तुशास्त्र का एक टिप दिया जाता है। वास्तुशास्त्र में फेंग शुई यानी कि चाइनीज़ एस्ट्रोलॉजी को बहुत उम्दा माना गया है। एक चीज़ है जो आप सभी बहुत यूज़ करते हैं, विंड चैम्स। जब भी आप विंड चैम्स को देखते हैं तो आपके चेहरे पे जो मुस्कान आती है वो तो सभी जानते हैं, इवन मेरे भी। आपको क्या मालूम है कि जो विंड चैम है, इसका जो मटेरियल होता है, इसका जो शेप होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है जानना कि कौन सा सही है कौन सा गलत। और इसमें कोई वहम नहीं है। साइंस के आधार पे अगर आपने अपनी साइंस को अच्छी तरीके से पढ़ा है तो आपको मालूम होगा कि एलिमेंट्स जो मेटल्स हैं उनका अलग अलग क्राइटेरिया होता है, उसमें अलग अलग इलेक्ट्रॉन्स एंटर करते हैं, बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं। अभी विंड चैम्स बहुत तरीकों के आते हैं। आपने देखा होगा कोई विंड चैम है जिसके 4 जो हैं लीड्स होते हैं, 4 स्ट्रिंग्स होते हैं, और कोई विंड चैम है जिनके 5 होते हैं, कईयों के 10 हैं, कईयों के 12 हैं, और कईयों के तो लिमिटलेस होते हैं। तो ऐसा क्यों है कि हमेशा सेम तरीके से नहीं बनाए जाते? ऐसा इसलिए है क्योंकि उनका अलग अलग प्रभाव है। कुछ लकड़ी के हैं, कुछ मेटल के हैं, कुछ जो है वो नेचुरल इंग्रेडिएंट से बने हैं। आपको जानना होगा सबसे पहले घर में यूज़ करने से कि आपको क्या चाहिए। आपको हैप्पीनेस के लिए विंड चैम लगाना है, आपको वेल्थ के लिए लगाना है, आपको क्लैरिटी के लिए लगाना है, आपको लव लाइफ के लिए लगाना है। अगर आप ऐसे ही कोई लेके आ रहे हैं और आप लगा रहे हैं तो वो आपके लिए, मैं ये तो नहीं कहूँगी कि आपके लिए अशुभ रहेगा। विंड चैम्स हमेशा शुभ होते हैं, आप लगा सकते हैं, कोई वहम नहीं है, लेकिन शायद वो उस टीचे पे आपको ना लेके जा सके जिसका आपको सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। तो जानना बहुत ज़रूरी है कि कौन सा विंड चैम आपकी कुंडली के आधार पर आपके बर्थ डिटेल्स के हिसाब से कैसा है। और सबसे इम्पॉर्टेंट, मान लीजिए आपने कहीं से स्टडी कर लिया कि कौन सा विंड चैम कैसा चाहिए, तब भी विंड चैम्स का डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कौन से डायरेक्शन में लगाते हैं आप? आपने कभी सुना है कईयों को एंट्रेंस पे लगाने के लिए बोलते हैं, कईयों को कोर्टयार्ड में बोलते हैं, कईयों को छत पे बोलते हैं, और कईयों को डोर के ऊपर बोलते हैं। इसके अलग अलग जो हैं वो चीज़ें हैं। आपको मैं सारा ही एक्सप्लेन कर देती, लेकिन अभी ये बहुत वास्ट कॉन्सेप्ट है। इसके लिए आपको पेड कंसल्टेशन अगर लेना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर पे संपर्क ज़रूर कर सकते हैं। इससे आपकी जो चीज़ें हैं वो बहुत मॉडर्न तरीके से और बड़ी खूबसूरत तरीके से सुलझने लगेंगी। अभी बात कर लेते हैं जो बहुत कॉमन है। जब भी चाइनीज़ एस्ट्रोलॉजी की बात आती है तो लोग अपने आप को ये कहते हैं कि सबसे पहले उन्होंने अपने घर में जो चीज़ लेके आए हैं वो है लकी मैन। सही भी है। लकी मैन एक ऐसा स्टैचू है जिसके बारे में कहा जाता है कि वो काफ़ी लकीनेस जो है उसका आगे चल के मतलब प्रचलित किया है उन्होंने। एक्चुअली जो लकी मैन थे वो उनके एक सेंट थे। जैसे हमारे यहाँ पे होते हैं ना जिनको हम बोलते हैं कि साधु हैं, संत हैं, तो उनके भी वो संत ही थे। और वो इतने अच्छे थे कि वो हंस हंस के बहुत लाउडली सबको खुशी प्रदान करने की कोशिश करते थे, और उसकी वजह से उनका ऑरा इतना स्ट्रांग था कि वो जहाँ पे भी जाते थे तो वहाँ के जो कष्ट हैं वो दूर होने लगते थे। लेकिन उनके अलग अलग पोजेस हैं। जैसे हमारे ज़िंदगी में अलग अलग हमारे मूड होते हैं, कभी हम खुश होते हैं, कभी हम सैड होते हैं, तो उसी तरह से उस स्टैचूज़ के भी काफ़ी मोड दिखाए गए हैं, जिसमें या तो वो दोनों हाथ ऊपर करके खड़े हैं, कहीं पर वो बैठे हैं, कहीं पर वो लेटे हुए हैं। सारी चीज़ें जो हैं इनका अलग अलग मीनिंग है। वो एनर्जी तो स्नैच कर रहा है, बिकॉज ऑब्वियसली किसी इतने महान शख्सियत की अगर फोटोग्राफ हो या कोई स्टैचू हो तो हमें फील रहता है एंड उसमें एनर्जी होती है, नो डाउट। लेकिन उसके अलग अलग मीनिंग हैं। अगर आप उनके दोनों हाथ ऊपर रखे हुए स्टैचू को रखते हैं तो वो बेपरवाही डिनोट करता है। अगर आपकी ज़िंदगी में ये बहुत प्रॉब्लम है कि आप लोगों की बहुत परवाह करते हैं, लोग क्या कहेंगे, ये हो जाएगा, या फिर आपको लगता है लोग आपकी कदर नहीं करते हैं और उससे आप बहुत हर्ट हो जाते हैं, तो वो स्टैचू उसके लिए चूज़ किया जाता है। ऐसे ही जो बाकी उनके जितने भी स्टैचूज़ की अलग अलग मुद्रा हैं उनके अलग अलग मीनिंग हैं, एंड वो आपके घर में ज़रूर पॉजिटिविटी जो है वो उसको बिखेरते हैं। ये तो
प्रूवन है एज पर एस्ट्रोलॉजी एक्सपीरियंस। सो अगर आपको जानना है कि आपकी ज़िंदगी में कौन सा ऐसा स्टैचू है जो आपकी ज़िंदगी में आपके लिए सहाय हो सकता है, क्योंकि सिर्फ लकी मैन की बात नहीं है, आपके पास और बहुत स्टैचूज़ होते हैं। एफ्रोडाइट का हो गया, ज़्यूस का हो गया, या फिर आप वीनस का हो गया, बहुत सारे ऐसे स्टैचूज़ हैं। वास्ट स्टडी है इसकी भी, सो आप उसके बारे में पता कर सकते हैं। और बिल्कुल मूर्ति पूजा जो है वो आपका एक जस्ट ज़रिया है कनेक्ट करने का, चाहे फोटोग्राफ है, चाहे मूर्ति है, चाहे कुछ भी आपके सामने प्रेजेंट नहीं है, आप हाथ जोड़ के अपना प्रेयर कर रहे हैं, ये जस्ट एक दूसरे से कनेक्ट करने के तरीके हैं। आप जब भी मैं स्टैचू की बात करूं तो आप ये ध्यान रखें कि आप अपनी घर में जो भी स्टैचू लेके आ रहे हैं उसका मटेरियल, उसका शेप, कोई ना कोई जो एनर्जी है वो इविक्ट कर रहा है जो आपके घर में है। जैसे आप चांदी रखते हैं तो चांदी की एनर्जी बिखेर हो जाती है ना, इसी तरह से। तो इसमें कोई वहम नहीं है, इसमें कोई वहम मत डालें आप। और अपनी लकीनेस को अगर फॉर्चुनेट और करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे फ्लैश हो रहे नंबर पे संपर्क करके अपना एस्ट्रोलॉजी अपॉइंटमेंट ज़रूर बुक करें। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अगली बारी फिर मुलाकात होगी इसी शो पे जिसका नाम है एस्ट्रो प्लस। और मैं आशा करती हूँ कि आप सबने सब्सक्राइब कर लिया है TRV डिजिटल, जिसपे आपको प्लेलिस्ट में ये सारे टेलीकास्ट जितने भी हुए हैं आपको मिल जाएंगे और बहुत यूज़फुल रहेगा। और आप आगे रिकमेंड भी करें। अगर आप रिकमेंड करते हैं तो ये आपके अच्छे कर्मों में शामिल हो जाता है, क्योंकि आपने किसी का हेल्प किया। अब अपना ख्याल रखें, अगली बार फिर मुलाकात होगी। बाय बाय।